हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपको प्रूफ़ देना चाहती हूँ कि जो हम सोचते हैं, जो हम मांगते हैं, है ना? तो अगर हम नहीं भी मांगेंगे और अगर हम ये सोच लेंगे कि हाँ, मुझे ये चाहिए, तो भी वो सारी चीज़ें हमें मिलती ही मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सब जानते हैं मैं रिट्रीट जा रही हूँ। तन्या हमारी शॉपिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तन्या वांटेड कि मम्मा उसके लिए एक वॉच दे दें, है ना? क्योंकि उसने मैम की एक वेबिनार में सुन लिया था कि वॉच का इम्पोर्टेंस क्या होता है। शी ऑल्सो वांटेड वॉच। तो इन दिनों मैं यूनिवर्स की कृपा से, भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से, अंजना मैम की कृपा से बहुत अपने सक्सेस में बिज़ी हूँ। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, पर्सनल सेशन चलते हैं। उसके बाद में दोपहर को मेरी माइंड रिप्रोग्रामिंग की जो बैच है वो साथ में चलती है, तो वहाँ 1 से 1.5 घंटे का कमिटमेंट होता है। रात का 1.5 घंटे का कमिटमेंट है मेरा मेडिटेशन वाला। मेरी स्टडीज़, मेरा रीडिंग, मेरा मेडिटेशन, मेरी जो जर्नी चल रही है वो चल रही है अपनी लर्निंग वाली। मैम के वेबिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो वो सब कुछ मुझे अटेंड करना पड़ता है। ये मेरा सक्सेस का टाइम है जो मैं अपने आप के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं कुछ प्रायोरिटीज़ जो नहीं होती उनको साइड में रख देती हूँ। बट तन्या ने बोल दिया था कि मम्मा आई वांट वॉच। तो मेरी दोस्त है, तन्या का बर्थडे हो चुका है अक्टूबर में, बट तन्या का गिफ्ट देना उसको बाकी था। उसने आज ही मुझे गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट खोलने तक का मुझे वक़्त नहीं था। बट मैं ऐसे ही बैठी थी ऑफ़िस में, तो मन किया और मैंने ओपन किया और निकली ये क्यूट सी घड़ी, ठीक है? और इतनी प्रिटी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है? तो ये क्यूट सा गिफ्ट तन्या को मिल गया, जो तन्या ने चाहा था वो तन्या को मिल गया, ठीक है? और उसका पर्पल कलर फ़ेवरेट है, तो पर्पल ही आया, है ना? तन्या को पिंक नहीं पसंद है, तन्या को पर्पल पसंद है। ये हो गया एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। दूसरा था छोटा-सा, बट ये प्रूफ़ होता है कि यूनिवर्स आपकी हर एक बात सुनता है। तन्या का टिफ़िन जो है स्कूल का, वो पिछले 1 हफ़्ते से ये जो क्लिप्स हैं ना, वो उसके तीनों टूट चुके थे। आखिरी 2 क्लिप पे मैं चला रही थी क्योंकि मुझे लेने जाने के लिए वक़्त नहीं था। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। मैं स्टूडेंट्स को पहले प्रायोरिटी देती हूँ और ये सारे काम जो 2 दिन चल सकते हैं, क्योंकि 3 क्लिप्स बाकी थे, तो उस पे मैं चला रही थी। तो आज सुबह की ही बात है, उसका आखिरी क्लिप भी टूट गया, ठीक है? तो अब एक यहाँ बचा है, एक यहाँ बचा है, तो उससे तो टिफ़िन बंद नहीं होगा। आप सोचिए, उसने मुझे आज सुबह ये टिफ़िन गिफ्ट में दे दिया। मुझे जाने के लिए वक़्त नहीं था क्योंकि मैं सही काम में अपना वक़्त दे रही थी, तो वो चीज़ चल कर मेरे पास आई। यही होते हैं मैनिफेस्टेशंस, है ना? छोटे ज़रूर होते हैं, बट यही आपको विश्वास दिलाते हैं कि येस, यू आर ऑन अ राइट पाथ। जो भी कर रहे हो उसको 100% दो, है ना? तो यूनिवर्स आपका हर चीज़ के लिए ख़्याल रखेगा। तो टिफ़िन भी आ गया, घड़ी भी आ गई, तो स्टेशन जाना बच गया। और दूसरी बात, एवरीडे तो होते ही रहते हैं, बट ये मैं बस आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स हमसे कैसे बात करते हैं, यूनिवर्स हमको कैसे संकेत देते हैं। मुझे घास पे चलना था, है ना? और क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा था कि जब आप ग्राउंड पे चलते हो, घास पे चलते हो, मैं उसमें वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो मुझे घास पे चलना था। आई स्टे एट मलाड। मलाड इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस कि यहाँ गार्डन्स 2-3 ही हैं, उसमें भी घास में चलना अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो एक डेकोरेटिव पोर्शन होता है जहाँ पे वो लोग रस्सी लगा देते हैं साइड से। दीक्षा बंद करना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वो लोग है ना, घास को कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद में वहाँ पे हम चल नहीं सकते। एक्चुअली होता ये है कि चल नहीं सकते, लेकिन मुझे चलना है क्योंकि मैंने सोच लिया। तो मैंने बस यूनिवर्स को बोला था कि यूनिवर्स वो कौन सी प्लेस है कि जहाँ मुझे चलने मिल सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, तनिया को मैंने कल ही क्लासेस में डाला है, जो क्लासेस है स्विमिंग के। तो उसके मैं ये साइड देखकर तनिया को देख रही थी, जिसकी क्लिपिंग मैं इसमें अटैच करूँगी। ये साइड देख के मैं उसको देखती थी, तो मुझे ऐसे ही नज़र पड़ी पूल के दूसरे साइड कि क्या है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ, और मैं वहाँ चली गई। वो जगह ने मुझे कॉलिंग की, है ना? और मैं वहाँ चली गई एंड यू वोंट बिलीव कि वहाँ घास निकली।
और अब तनिया स्विमिंग करती है तो 45 मिनट्स मेरे पास होते हैं तो मैं वो घास पे वॉक कर लेती हूँ, ग्रैटिट्यूड वॉक। तो आप सोचिए कौन था जिसने ये सारी चीज़ें मेरी ऑटोमेटिकली पूरी की। सो कोई तो होता है जो हमेशा हमारा ख्याल रख रहा होता है। सो यही तो होता है ना। सो इवन आई एम इन 5D बैच। सो वही तो सिखाता है ना कि आप यहाँ सोचो और यहाँ चीज़ें हो जाए। सो यही तो अंजना मैम की टीचिंग्स है जो मैंने उनसे ली है। सो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है अगर आप 100% देते हो। सो किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है, रेजिस्टेंस नहीं रखना है, कहाँ से मिलेगा ये नहीं सोचना है, बस वो मिल जाएगा, जैसे भी चाहो वैसे मिल जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप ही के लिए है और यूनिवर्स वो आपको देगा, बट वो सही समय पे देगा। सो बस अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए। जो आपने चाहा है भले वो आपने मांगा ना हो, लेकिन अगर आपको वो दिल से चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये अभी टैगलाइन हो चुका है, जो आप चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। सो बस सोचते रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, उससे हम कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर हमने सोच लिया कि हाँ ये मुझे चाहिए तो उसको बस छोड़ दो सोच के। यहाँ चीज़ें छोटी थी तो मैंने रेजिस्टेंस नहीं रखा, मैंने ये नहीं सोचा कि कब पूरा होगा कब पूरा होगा, बस वो ऑटोमेटिकली अपने समय पे हो गया। सो यही करना है, अपने जर्नी पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने यूनिवर्स पे फेथ रखना है, अपने मेंटर की सारी बात माननी है, तो वो सारी चीज़ें सही वक्त पे आपके लिए हो ही जाती है। सो टिल द टाइम हैप्पी मैनिफेस्टिंग। सो इट्स अ मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छे वक्त में इन्वेस्ट करिए, है ना। सो अगर खुद को 1 घंटा दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं दे पा रहे तो मेरी जो मेडिटेशन की बैच है जिसमें हम बहुत हंगामा करते हैं, इट्स नॉट ओनली अ मेडिटेशन बैच, 9:30 to 10:30 जो हमारा वक्त है, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं और कभी कभी 11:15 तक बच जाते हैं हम। सो हम थिंक एंड ग्रो रिच साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप एक एनर्जी के साथ पढ़ते हो ना तो वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के गाइडेड मेडिटेशंस एंड हीलिंग में करा रही हूँ। सो वो मैं पर्सनली कराती हूँ, मैं लाइव वो क्लासेस लेती हूँ। एक कम्युनिटी होती है जहाँ सब आप ही की तरह है जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं। सो कल हमने कैलकुलेटर के साथ एक टेक्निक की थी, परसों बैंक स्टेटमेंट के साथ की थी। तो कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ रहती हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो। अगर आप खुद को वक्त देना चाहते हो तो अपने आप से दीजिए, पर दीजिए, इस दिसंबर मंथ का पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जो आज आप अपने फ्यूचर के लिए करोगे वो सक्सेस बन के आपके जीवन में आ ही जाएगा। सो टिल द टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो टिल द टाइम हैप्पी दिसंबर, बाय। यही है वो हरी हरी घास जो मैंने मैनिफेस्ट की है फॉर वॉकिंग, क्योंकि मैं चलना चाहती थी और वो घास मुझे मिल गई, जो मुंबई में मिलना इट्स नॉट पॉसिबल, वो भी मलाड में। और ये रहा तनिया का स्विमिंग पूल जहाँ से मैं उस पर ध्यान भी रख सकती हूँ। ये आए थे नोट जो जिसमें है 808 एंड 786 ATM से। इन्फिनिटी जब गई थी तो गेट ही इन्फिनिटी का था। सो इसे ही कहते हैं ना अलाइनमेंट। आप देखिए 888, ये मैं आपको 2 दिन का सिर्फ दिखा रही हूँ, जितना कैप्चर कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो ये आगे चल रहा है 777। सो यही अलाइनमेंट होती है कि जो आपके आसपास हमेशा रहते हैं। मुझे 808 की नोट मिली, उसी के साथ आगे 888। ये रहा इतना सुंदर व्यू जो मैं हमेशा क्रेव करती हूँ। मैं नेचर के लिए क्रेव करती हूँ, मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है। सो आप जैसे अलाइनमेंट में रहते हो तो आपके आगे पीछे दाहिने हर जगह आपको बस एंजल नंबर्स ही दिखाई देंगे जब आप कंप्लीटली अलाइनमेंट में होते हो। तो ये रहा 111 जो मेरे आगे चल रहा है, उसके ही आगे था लक्ष्मी जी ऑटो पे। सो तो यही होती है ना अलाइनमेंट, और क्या होता है। इसी तरीके से तो यूनिवर्स आपसे बात करना चाहता है। सो हमेशा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सो खुश रहिए, जो चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, जो
टेंशन्स आपके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके बारे में सोच सोच के अपना वक्त ख़राब ना करें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है। जिसका इस्तेमाल अच्छा सोचने के लिए करें।